हम एक टॉपिक कर चुके जिसका नाम है आपका परिवार। क्या था? फैमिली। क्या था? फैमिली। अब हमने फैमिली की परिभाषाएं देख ली, फैमिली के कार्य देख लिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली के प्रकार देख लिए। उसके बाद फैमिली में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं और भविष्य फैमिली का क्या होगा हम ये सब देख चुके। फ्यूचर में क्या फैमिली रहेगी, नहीं रहेगी, अगर बदलाव क्या क्या हो रहे हैं, परिवार क्यों बदल रहे हैं, परिवार के टाइप क्यों बदल रहे हैं, हम सब देख चुके हैं। अब हम देखेंगे परिवार का एक्सटेंडेड रूप, मतलब परिवार का ही नेक्स्ट रूप आता है संयुक्त परिवार, जिसे बोला जाता है कुटुंब। क्या बोला जाता है? कुटुंब। कुटुंब को इंग्लिश में कुटुंब ही बोलते हैं, या एक सामान्य भाषा में अगर बोलते हैं इसको बोला जाता है जॉइंट फैमिली। क्या बोला जाता है? जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली का मतलब क्या होता है? एक साथ जो दो या दो से अधिक जनरेशन का रहना, एकमात्र शब्द है ये, खत्म हो जाती है ये बात सारी। मतलब परिवार में कौन रहता है? माता पिता व उनके कुंवारे बच्चे। ये क्या है? पेरेंट्स एंड देयर अनमेरिड चाइल्ड। पेरेंट एंड देयर अनमेरिड चाइल्ड कॉल्ड फैमिली। अगर बात करें जॉइंट फैमिली तो पेरेंट प्लस मेरिड चाइल्ड, बस मेरिड चाइल्ड मतलब पति पत्नी और उनके शादीशुदा बच्चे। शादीशुदा बच्चे, शादीशुदा बच्चे, शुदा लिखते शादीशुदा मतलब जिन बच्चों की शादी हो चुकी है वो भी अगर माँ बाप के साथ रह रहे हैं, मतलब इसको सामान्य भाषा में अगर लिखेंगे तो एक साथ, है ना, एक साथ दो पीढ़ियों का रहना, लिविंग टुगेदर टू जनरेशन, बस ऐसा लिख लो, लिविंग टुगेदर टू जनरेशन, मोर देन टू जनरेशन, लिविंग टुगेदर मोर देन टू जनरेशन। एक साथ दो या दो से अधिक पीढ़ियों का रहना। बाकी ये लिख रखा है, ये सब पढ़ लेना, आप आपके लिए पढ़ने का है। जो हमने जो क्रक्स था वो बता दिया कि कौन होता है, इसके पेरेंट्स प्लस उनके मैरिड चाइल्ड भी रह सकते हैं, है ना। इसमें हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चा, मतलब गर्ल्स हो सकती है, उसका नहीं बॉयज हो सकता है, उसका हस्बैंड होगा और इसके बच्चे भी साथ में रह सकते हैं। ये हो गई आपकी क्या? जॉइंट। संयुक्त परिवार मतलब आपके पापा, देखो अब आपके दादाजी से संयुक्त परिवार देखे तो आपके दादा दादी तो हो गए, आपके दादा प्लस दादी, दादा दादी ये, उसके बाद आपके पापा मम्मी, है ना, पापा मम्मी, साथ ही साथ कौन रह रहे? आपके अंकल आंटी, ये रह रहे, और इन अंकल आंटी के बच्चे, आपके पापा के आप लोग, तो ये क्या हो गया? नातेदारी कैसे हुई? जॉइंट फैमिली, क्योंकि इनके बच्चे कौन है? ये भी है और ये भी है। और नातेदारी कौन हो गया? इनकी लाड़ी, इनकी वाइफ और इसकी वाइफ के ससुराल वाले, इसके मतलब पियर वाले, ये रह गए, तो ये नातेदारी हो गई, क्योंकि तीसरे चौथे से पहले हो गई बात ये। तो ये एक जनरेशन हो गई, ये दो जनरेशन हो गई, मतलब दो जनरेशन और एक ये बच्चे, तीन जनरेशन हो गए ना। दादा दादी, पापा और अंकल, एक ही जनरेशन, दो, और इनके बच्चे, आपके पापा के बच्चे आप, और आपके अंकल के बच्चे, लड़का लड़की जो भी, ये सब लोग अगर साथ में रह रहे हैं तो होगा जॉइंट फैमिली, कुटुंब या संयुक्त परिवार। तो बोले फिर अगला आता है संयुक्त परिवार के बाद नातेदारी। नातेदारी में इन बच्चों के ससुराल वाले भी आ जाएंगे, आपके फूफा जी भी आ जाएंगे, ये सब तीसरी जनरेशन, और दूसरे लोग आपकी तीसरी, इन लोगों के भी रिश्तेदार आ जाएंगे, तो होता है नातेदारी, रिश्ते नाते बन जाते हैं फिर। तो जॉइंट फैमिली का मतलब क्या होता है? एक साथ दो पीढ़ियों का या दो से अधिक पीढ़ियों का रहना। रोक दो मनी जी थोड़ी देर उसको। इधर देखो, अरे हम क्या देखे, जॉइंट फैमिली क्या होती है? जहां पर मोर देन टू जनरेशन लिविंग टुगेदर, दो या दो से अधिक पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, उन्हें जनरेशन, उन्हें क्या कहा जाता है? जॉइंट फैमिली कहा जाता है। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे जॉइंट फैमिली की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ द जॉइंट फैमिली। लिखेंगे आप एकल परिवार की, सॉरी संयुक्त परिवार की परिभाषा। संयुक्त परिवार की परिभाषाएं, मिनिमम दो परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए हर टॉपिक की, वेरी वेरी मोस्ट IMP, है ना। तो हमने अर्थ देख लिया कि दो पीढ़ियां,
उन्होंने कहा है कि 3 पीढ़ियां। 7, 2 पीढ़ियां या 2 से अधिक, इसका मतलब यही होता है एक साथ रहती हो, एक साथ रहती है ना। 2 और मोर जनरेशन लिविंग टुगेदर, दैट मीन्स जॉइंट फैमिली। संयुक्त परिवार का मतलब 2 या 2 से अधिक पीढ़ियां एक साथ रहती है, उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। अब हम देखें इसकी परिभाषाएं। देखो हम जैसे लिखवा रहे हैं ना, आप इसी फॉर्मेट में लिखना है। पहले अर्थ लिख लो, परिभाषा लिख लो, विशेषता लिख लो, कार्य लिख लो, और उसके बाद प्रकार लिख लो। उसके बाद भविष्य में क्या होगा, ये हर चीज में ऐसे ही लिखना है आपको। अर्थ परिभाषा तो होनी चाहिए आपको। अब लिखिए प्रोफेसर IP देसाई, है ना, प्रोफेसर IP देसाई। हिंदी वाले लिखे, जिन परिवार, आप इंग्लिश में देख के लिख लो, है ना नेहा। जिन परिवारों में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, कितने, 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग, जिन परिवारों में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग, जिन परिवारों में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते। 100% क्वेश्चन बन क्या सकता है, पिछली बार नहीं आया क्या आया था, और इसके अनुसार आया था ना। अरे क्या नाम था उसका, उसके अनुसार परिवार की परिभाषा, पहले ही तो क्वेश्चन। फिर चल, अरे यार उसका नाम, 2 लोग थे वो, हाँ वो किससे नहीं बना था वो, संस्कृति की परिभाषा, इनके अनुसार संस्कृति की परिभाषा 1000% आएगा। ये लिखा जाए 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां एक साथ रहती है। कौन सा यार, वो इसमें लिख रखा है, जेस मिल क्या है, जॉन स्टुअर्ट मिल, हो सकता है यार, मैंने नहीं देखा हो, है ना, बता देंगे अगर आपको ऐसा कुछ होगा तो। हाँ, तो IP देसाई जी ने क्या कहा कि 3 और मोर जनरेशन लिविंग टुगेदर, दैट इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली। 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां रहती है, उसे एक से क्या कहा जाता है, संयुक्त परिवार कहा जाता है। अब एक और है इरावती कारवे, श्रीमती इरावती कारवे। उदाहरण के लिए दादा दादी, माता पिता, उनके बच्चे बना सकते हैं, बिल्कुल 110% बना सकते हैं। अब और सिखाएंगे आपको धीरे धीरे। तो हम क्या लिखे, हाँ इरावती कारवे के अनुसार लिखे एक, हाँ तो डॉक्टर है ना, डॉक्टर PhD कर रखी प्रोफेसर थी ये, और श्रीमती भी थी। तो आप तो इरावती कारवे लिखे। एक संयुक्त परिवार एक सामान्य छत के नीचे रहने वाले लोगों का ऐसा समूह है। महिला है तो महिला जैसी बातें करेंगे ना, कि क्या है महिला जैसी, मतलब घर परिवार सालाना। पुरुष है तो पुरुष ने क्या बोल दिया, 3 या 3 से अधिक जनरेशन, बस। अब महिला जी ने क्या बोला, देखो एक संयुक्त परिवार सामान्य एक ही छत के नीचे, एक ही छत के नीचे एक संयुक्त परिवार लिखना है। ये बंद कर दो, इस फोन को बंद कर दो, सब फोन बंद हो जाना चाहिए सबका, नेहा नोट्स को छोड़कर, बाकी सबका बंद कर लो। एक संयुक्त परिवार एक ही छत के नीचे रहने वाले लोगों का, एक संयुक्त परिवार एक ही छत के नीचे रहने वाले लोगों का ऐसा समूह है। एक संयुक्त परिवार एक ही छत के नीचे रहने वाले लोगों का ऐसा समूह है जो कि एक ही चूल्हे पर रसोई, एक ही चूल्हे या रसोई पर खाना खाते हैं और उनकी संपत्ति सम्मिलित होती है। एक ही चूल्हे या रसोई पर खाना खाते हैं और उनकी संपत्ति सम्मिलित होती है, मतलब एक ही चूल्हा जलता है और एक ही घर होता है, और ज़मीनें भी सब कॉमन यूज़ की होती है। मतलब आज परंपरागत भारतीय समाज ऐसा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में क्या ऐसा है क्या, है ना। गांव में तो है ही बहुत जगह पर जनरली। अब संयुक्त परिवार की जगह कौन सा, शहरों में भी बिल्कुल होता है ऐसा। संपत्ति मेरे भी 10-15 सालों तक ऐसा रहा, रोटी अलग बनी, बाकी जमीन अमीन सब एक ही थी। अलग हो जाते, जनरली हो ही जाते लोग, है ना। हाँ, तो इरावती कारवे जी ने क्या बोला कि संयुक्त परिवार मतलब एक छत के नीचे लोगों का रहना, एक रसोई या एक चूल्हे पर खाना खाना और संपत्ति का साझा उपयोग करना, संयुक्त परिवार। देसाई जी ने क्या बोला, 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों का एक साथ रहना, संयुक्त परिवार। 2 लोगों की परिभाषा पढ़ना है आपकी, इसमें 4 लिख रखी है। अब हम देखेंगे संयुक्त परिवार की विशेषता क्या है, लिखेंगे आप द डेफिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स ऑफ द जॉइंट फैमिली, है ना। संयुक्त परिवार की विशेषता क्या है, संयुक्त परिवार की
विशेषता, संयुक्त परिवार की विशेषता। आपको जितना पढ़ा रहे केवल उतना याद कर लिया ना आपने, याद, तो आप मान के चलिए आपकी मेंस में कभी रुकोगे नहीं। हाँ, डॉक्टर पीएचडी कर रखे, इरावती कर पीएचडी कर रखे, डॉक्टर श्रीमती तो ऐसे ही लगा दिए, प्रोफेसर मतलब इनके भी लगा सकते हैं डॉक्टर। हाँ बिल्कुल लगता है उनके आगे। अरे ये भी डॉक्टर ही है, तो ये तो लिख रहे हैं, दोनों डॉक्टर है ना, डॉक्टर आईपी देसाई और डॉक्टर इरावती कारवे। अरे यार प्रोफेसर है ये, इनकी परिभाषा हम किताब में लिख रहे, मतलब ये कितने ज्ञाता लोग होंगे ना। हाँ ये नहीं सर नहीं लगा सकते हम, क्यों? उपाध्याय का अंत सर कैसे लगा दोगे? सर नहीं लगा सकते, बोले हम तो बोलते आप पीछे लगाते हो, आगे नहीं लगा सकते सर, ठीक है। प्रिया वो क्या बोल रहे, रो क्यों रहे आप? चलो संयुक्त परिवार की पहली परिभाषा, पहली विशेषता लिखिए। तो संयुक्त परिवार कई छोटे छोटे परिवार होते हैं। तो क्या होता है, संयुक्त परिवार कई छोटे छोटे परिवार है जो जहां 3 या अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, और कभी कभी तो संयुक्त परिवार एक छोटा जिला बन जाता, 50 से 60 लोग रह सकते हैं। संयुक्त परिवार कई छोटे छोटे परिवार हैं, संयुक्त परिवार कई छोटे छोटे परिवार है, लिखो ये। संयुक्त परिवार कई छोटे छोटे परिवार है जहां 3 या अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, है ना, छोटे छोटे परिवार है। कई छोटे छोटे परिवार है जहां 3 या अधिक पीढ़ियां, मतलब 4 पीढ़ी, 3 या अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, 3 या अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, और कभी कभी इनकी संख्या कितनी हो सकती है, 50 to 60, 50 से रहता है, 50-60 लोगों का परिवार भी रहता है। ये ना भारत में मुसलमानों में देखने को मिल जाएगा आपको, है ना, और आपके गांव में मिल जाएगा इतना बड़ा, पहले मिलता था परिवार इतना बड़ा कि 5 परिवार है जहां पर 3 या अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, और कभी कभी इनकी संख्या 50 से 60 तक हो सकती है। तो पहली परिभाषा क्या है, संयुक्त परिवार एक छोटा जिला होता है ना, सामान्य भाषा में, ठीक। 60 बेचारी जो महिला इन लोगों के लिए खाना बनाते होगी उसका क्या होता होगा? हाँ बहुएं इतनी होती होगी तो थोड़ा थोड़ा सब काम, बोले कि एक आटा लगाएगी, एक मजा क्या नहीं आता, man, 4 लोगों में 4 ही तेगड़ातान करने लगे, 60 लोगों में क्या होगा? बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। पुरुष तो क्या है, बाहर नहीं चले गए बैठ के, चलो क्या, मेरे घर में भी बहुत थे लोग, मतलब 15-20 लोग थे। तो मेरे मम्मी सुबह भी बनते थे 8 बजे, तो 8 से 12 तक तो रोटी बनती थी, फिर बर्तन साफ करो, ये कर, पूरा दिन जैसे सुबह हुआ फिर चाय बनाओ, फिर चाय हुई, फिर 4 बजे के अंदर प्याज लहसुन करो, फिर रोटी बनाओ। कोई मेहमान आ जाए बीच में, कोई कुछ हो जाए, छोटे बच्चे रोने लगे, बहुत लपड़े भैया मेहमानों के। खैर आजकल मॉडर्न जमाने के मेहमान आ गए, 2 मीटर के बाद जाओ जाओ जाओ, और बोले वाह बाहर नीचे। पहले मेहमान उस जमाने का 4 दिन रुक गए डोकरे जाए। इसके लिए गांव में कहावत कही गई थी जो हर जगह लागू होती है, 4 दिन का पामनो, 1 दिन का पामना, दूसरे दिन का पई, तीसरे दिन नहीं गए तो मन की मत गई, मतलब खोपड़ी खसक गई उसकी जा ही नहीं रहा है ना। चल हाँ, अब जो अगर 50-60 लोग एक साथ रह रहे हैं तो इनमें सहयोग की भावना होगी, तो लिखिए संयुक्त परिवार में सहयोग की भावना होगी। हाँ, संयुक्त परिवार में सहयोग की भावना होगी, संयुक्त परिवार में सहयोग की भावना होगी। अच्छा, सहयोग की भावना क्या होगी और लोगों से क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, और परिवार के सदस्य से, परिवार के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने संयुक्त परिवार में सहयोग की भावना होती है। लिखो इधर, मैं बोल रहा हूँ वो लिखो, देखो मत इधर। संयुक्त परिवार में सहयोग की भावना होती है और प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी क्षमता अनुसार काम करे। अपनी क्षमता अनुसार मतलब मैं पढ़ा सकता हूँ, पढ़ा के पैसे कमाऊँ, और प्रत्येक परिवार से यह उम्मीद की जाती है, प्रत्येक परिवार के सदस्य से उम्मीद की जाती है कि वह अपनी क्षमता अनुसार कार्य करे, है ना। हर फैमिली मेंबर से एक्सपेक्ट है
और परिवार के प्रत्येक सदस्य से यह उम्मीद की जाती है या अपेक्षा की जाती है, आपको नहीं मिला क्या? यह अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी क्षमता अनुसार कार्य करे। इसका मतलब जॉइंट फैमिली एक फीलिंग से जुड़ी रहती है, इमोशन से जुड़ी रहती है, और हर व्यक्ति से हमें क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार या अपनी एबिलिटी के अनुसार वर्क करें ताकि परिवार आगे बढ़ सके, परिवार चल सके। थोड़ा सा खार आया कि खत्म पिक्चर। परिवार में सहयोग करके चलेंगे, सबका लेके चलेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आई कार्ड कहाँ गया? कितना दूध देता है? मेरे पीछे का पड़ा है सर। हाँ, अरे इनके बनाना यार, इनके बनाना है, उन मोनिका बनाना, बनाएंगे आपके बनाएंगे। अब अगला लिखिए। अच्छा, संयुक्त परिवार में रहन सहन, खाना पीना, कल्चर वगैरह सब एक साथ रहते हैं ना, ये समझ में आता है आपको? क्या है कि जो ये लिखो मत, ये समझ लो कि संयुक्त परिवार में सभी सदस्यों में रहन सहन एक जैसा होगा। क्या संयुक्त परिवार में ऐसा हो सकता है कि दो लड़कियां वो सलवार सूट पहन के चलो और एक मॉडर्न कपड़े, घर वाले उसका धुआं निकाल देंगे? और नया जमाना नानी आई बेचारे उसको बोल बोल के उसका जीना आराम कर देंगे, और बोले मॉडर्न लड़कियां ये अलग रो रहे, ऐसा बोलेंगे। तो सामान्य रहन सहन, एक जैसा खाना पीना, कोई बकरे खा रहा है और कोई बिल्कुल ब्राह्मण को छी छी छी, उनके बोलो भाभी क्या बनाए यार, अब क्या होगा, समस्या हो जाएगी। तो सब बकरे खाने वाला परिवार एक रहेगा, उसमें 50-60 लोगों में गुट रहेगा कि 20 वाले ये तो बहुत चुगली करते हैं यार, ये इनके अलग रखने दो, और ये 20 अलग दे रहे है ना, एक छत के नीचे रह रहे है ना। तो बोले दोपहर पहले इनके खाना बनेगा, दोपहर बाद इनके बनेंगे। ऐसा भी होता है कि एक चूल्हे पहले बना लो फिर ये बना लो, या वहीं पे 2 चूल्हे लग रहे हैं। फिर आजकल तो क्या होता है, आजकल तो हो गया, छोटे छोटे गैस आ गए हाँ, तो आप लिखिए। हाँ, तो संयुक्त परिवार में रहन सहन, रीति रिवाज और कार्य पद्धति एक समान रहती है। 5 भाई, ये 5 भाई नौकरी जाते हैं, 5 लड़कियां कुछ नहीं, 5 के 2 लड़कियां हैं, दोनों लड़कियां स्कूल जाती है, उनके पति नौकरी पर चले गए, पत्नियां कुछ नहीं करती है, घर का काम और छोटा मोटा काम कर लेती। तो ये अब ये एक साथ रह सकते, 5 के घर पे नॉनवेज नहीं चलती है ना, तो अब ये साथ में रहेंगे। लेकिन 2 तो नॉनवेज, हर दूसरे दिन नॉनवेज बने, उनका बच्चा एक है वो धुआं करता है, बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करता है, तो बेचारा परेशान, एक पति उनका पड़ा ही रहता है घर पे, तो फिर क्या होगा, फिर नहीं चलेगा ना, जब सब समान चीज़ें हो, है ना। हाँ, वो फिर एकल परिवार क्यों है ना, या बिजनेस हो, मनियों में रहता है ऐसा, बहुत सारा बिजनेस एक साथ चल रहा है तो चले जाएंगे। और अपना सब क्या है, इनकी संस्कृति में रहने सहने में समरूपता पाई जाती है, हार्मनी पाई जाती है, एक साथ मिलकर रहते हैं। बड़ा परिवार रह रहा है मतलब एक जैसे विचार होंगे, एक जैसा खाना पीना होगा, एक जैसा रहन सहन होगा और एक जैसा वर्किंग नेचर होगा, तब जाकर वो साथ रह पाएंगे, है ना। नहीं तो 4 एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो वो कभी भी चल नहीं पाएगा, है ना। अब अगला हम देखेंगे संयुक्त परिवार का अगला फीचर क्या है या अगली विशेषता क्या है। सभी अपने घर को बड़ा घर कहा जाता है, बड़ा घर जाएगा, आपने सुना होगा सबके गांव में बड़ा घर होगा, बड़ा घर, है ना। बड़ा घर मतलब हम पुराने घर पे रहते थे जो साथ में, उसको बड़ा घर बोलते हैं, है ना। दादा दादी बुआ जी सब रहते थे, वो बड़ा घर हो गया। तो उसको छोटा छोटा परिवार रहता है ना, जैसे आपके पापा मम्मी और आप एक परिवार, आपके अंकल और उनका एक परिवार, बड़े पापा और उनका एक परिवार, तो ये 3 परिवार बन गए ना, दादा दादी का एक परिवार, ये 4 परिवार बने, ये 4 परिवार एक साथ रह रहे, जिसे क्या कहा जाता है, बड़ा घर। तो संयुक्त परिवार में 4-5 जनरेशन एक साथ रहती है, जिसे बड़ा घर कहते हैं। ये भी एक इसकी विशेषता लिख सकते हो, है ना। और इसमें क्या होते हैं, कमरे बहुत सारे होते हैं, और रसोई घर पूजा घर एक होता है ना। रसोई घर किचन एक होगा, पूजा घर वो सुबह सुबह आरती उतारने के कान्हा जी को ठंड लग जाती है, उनके लिए फ्रिज भी एक जगह ही होगा ताकि वो कभी जाके खा ले, है ना। प्रीति कभी कान्हा जी को, है ना। तो पूजा घर वगैरह एक होता है ना। बाकी कमरे बहुत सारे अपने अपने अलग ही सोएंगे ना, स्वाभाविक बात है। अब अगला हो रहा है आपका पैसा, सब अलग अलग कमाएंगे। क्या मान के चलिए 5 भाई है, 5 में से 3 भाई सरकारी टीचर है, 2 भाई डिप्टी कलेक्टर है, और या फिर एक विधायक है। तो ये 5 लोग ऐसा नहीं, सब पैसे किसको देंगे, दादाजी को जाके देंगे, क्या बोले लो डोगराबाग देंगे। अब फिर वो डोगराबाग देंगे, किसको कितना पैसा देना है, बोले इसके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, इंदौर पढ़ रहे, बोले वहाँ पैसे भेजो, इसके माँ मुंबई पढ़ रहे, वहाँ पैसे भेजो, ऐसा होता है। तो आय की सब पैसे सब कमाते हैं, सब अलग अलग काम करते, लेकिन सारा पैसा एक व्यक्ति के पास, हिसाब किताब किसके पास रहेगा। जैसे शादी करना तो बड़े पापा के पास, दादाजी के पास, है ना, उनके पास एक, तो
सब लोग कमाते अलग अलग है, लेकिन सब देखो, कोई एक खेती कर रहा है तो सारा खेती का मैनेजमेंट एक के हाथ में रहेगा। कोई एक रिश्तेदार बहनों के कपड़े लाना है, दिवाली पे लाना, होली पे लाना, राखी पे लाना है, किसको कपड़े करना है, किसके किसी ममेरा करना है, तो ये सब कौन, एक भाई देगा। बोले देख बहनों से संबंधित कोई भी काम होगा तू, बोले खेती संबंधित हूँ, बोले मैं पैसे ला के दे दूँगा। तो हर व्यक्ति का काम डिपार्टमेंट रहता है, लेकिन एक मुखिया उसका मैनेजर रहता है ना। जैसे एक रेस्टोरेंट में रहता है ना मैनेजर, ऐसे तो संयुक्त परिवार में लोग अलग अलग पैसे कमाते हैं, लेकिन अपना पैसा कहाँ रहता है, खुद नहीं रखता है, और खुद बाकी नहीं रखता है तो भी घर वाला पूंजी कर ली पूंजी, ऐसा तो बोलते ही है। संयुक्त परिवार है मतलब इसने तो अलग पूंजी कर ली है ना। हाँ बहुत लगता है उनको घणो पैसा, अब वो कितना पैसा उसको खुद नहीं पता। मैंने ये देखा था वीडियो कॉल कि मेरे 3-4 गर्लफ्रेंड हैं, मैं उनसे बात भी करता हूँ, मैं उनसे मिलता भी, ये मेरी पत्नी को पता है, मुझे ही नहीं पता है बस, है ना। तो सेम ऐसे ही अब लोगों को पता है हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन वो है कहाँ ये हमें ही नहीं पता है ना। तो संयुक्त परिवार में ये होता है, ठीक। अब क्या है, संयुक्त परिवार में सुरक्षा की भावनाएं, समानता की भावनाएं, क्यों, क्योंकि मान के चलिए आप कहीं जा रहे, पियर जा रहे, तो अपने बच्चों को अपनी देवरानी के पास, जेठानी के पास, दादी के पास छोड़ के चले जाएंगे। भले वो बच्चा विकलांग है, भले वो बच्चा बीमार है, तो भी अगर कहीं काम आ गया तो आप, सुरक्षा की भावना है, एक रूपता की भावना है, जिम्मेदारी की भावना है। बेरोजगार बच्चे उन्हें भी झेलते हैं जो नौकरी नहीं करते, उनको भी घर वाले क्या करते, बोले ठीक है यार बच्चे है ना, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। और इस प्रकार से सारे लोग एक साथ रहेंगे तब जाकर उनको फीलिंग अच्छी आएगी, और फीलिंग अच्छी, सारा खेल संयुक्त परिवार फीलिंग पे ही टिका है। अब हम देखेंगे संयुक्त परिवार में क्या लिखेंगे कि संयुक्त परिवार में सुरक्षा की भावना रहती है, जिसमें यदि कोई बच्चा बीमार है, बेरोजगार है, यदि वो किसी विकलांग है या कोई और समस्या है, तो उसकी सारी सुरक्षा सब लोग मिलकर करते हैं, ऐसे करेंगे, है ना। अच्छा, मैंने एक चीज बताई ना कि अगर मौसर करना है, शादी करना है, ममेरा करना है, तो एक करेगा, परिवार का एक व्यक्ति रहेगा जो सारा मैनेजमेंट करेगा। तो परिवार के जितने भी सामाजिक कार्य उसको संचालित कौन करता है, एक व्यक्ति। वो एक व्यक्ति कोई भी बड़े दादाजी हो सकते हैं, बड़े पापा हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं ना। तो संयुक्त परिवार के सभी सामाजिक कार्य जैसे विवाह, मृत्यु, भोज, उत्सव, पंचायत सभा, जो भी होगा तो एक व्यक्ति करेगा। परिवार का मुखिया एक ही जाएगा ना। परिवार में 60 लोग हैं, 60 थोड़ी जाएंगे क्या, जिम में जाना है तो क्या सब जाएंगे क्या, एक जाएंगे, बड़े दत्ता जाएंगे, आपके डोकराबा जाएंगे, बड़े पापा चले जाएंगे, है ना। लेकिन आजकल तो छोटे बच्चों को भेज देते, बोले जा रहे। और क्या होता है, अच्छा एक और चीज सबसे बड़ी बात, ये सबके घर में देखी होगी कि खाना किसके टाइप, किसके चॉइस का बनता है, डोकरा डोकरी का। बहुएं पूछती है, बोले सासू माँ पूछती है, बोले मम्मी क्या खाना बनाऊं, बोले आज तो तुअर की दाल, हाँ कुछ भी बोलते, कुछ भी नहीं, दाल बना लो, बोले वाह आज तो सब्जी वाला सब्जी ले लो, तो पालक बना लो, है ना। तो अब खाने का तय कौन करता है, जनरली बुजुर्ग लोग। कौन करते हैं, बुजुर्ग लोगों द्वारा खाने का तय किया जाता है। अब हम देखेंगे, देखो ये क्वेश्चन 110% आ सकता है, किसका, सुन लो, संयुक्त परिवार और एकल परिवार में अंतर। वेरी 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 मोस्ट, चलो क्वेश्चन लिखो कल 7 नंबर में, संयुक्त परिवार व एकल परिवार में अंतर लिखिए। कल में अगर ये 4-5 क्वेश्चन लिखे ना, मैं धुआं निकाल लूंगा कल, ये भी याद रखना। संयुक्त परिवार व, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। संयुक्त परिवार व एकल परिवार में अंतर लिखिए, 7 मार्कर। ऑपरेशन नहीं कराना, 2-3 बच्चे तो होने चाहिए। खैर मेरे एक ही होगा, पर मैं तो 4 करो बोले आप, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, संयुक्त परिवार हो, एकल परिवार में क्या अंतर है, अंतर। तो संयुक्त परिवार में क्या होता है, इधर देखो, अरे मनीष जी क्या बातें कर रहे हो, इसमें 3 से 2 या 2 से 5 पीढ़ी तक साथ रहते हैं, है ना 2, 3, 4 पीढ़ी। और इसमें 1 या 2 पीढ़ी, 1 पीढ़ी मतलब मम्मी पापा और आप, 1 से 2 पीढ़ी साथ रहती है। और संयुक्त परिवार में क्या होता है, हाँ रहता है, ये इसका आकार बड़ा है, हाँ तो इसमें 50 से 60 मेंबर रहते, इसमें 2 से 5 रहते हैं, 2 से 5, 2 पति पत्नी, 2 बच्चे, 3 बच्चे हो जाएंगे, 5
बोले नहीं हमसे 4 करेंगे, 4 हो जाए, तो 10 करेंगे, 10-15 कर लो, क्या दिक्कत है, आपको मन पड़े वो करें। अच्छा, संयुक्त परिवार में बच्चों की किससे घनिष्ठता रहती है? माता और बच्चों की ज़्यादा रहती है ना, कि मम्मी अपने छोटे बच्चों को कितना ध्यान, जैसे मेरे संयुक्त परिवार था ना, मेरे मम्मी मेरे लिए पकौड़ी बना रही, मीठे मीठा भज्जा बनाता है ना, मेरा बहुत शौक था, और पराठे बनाते थे, फिर लड़े होती थी, बोले देखो अनाक छोरा कहती है बनाई दी, है ना, ऐसा होता। तो परिवार में पराठे ही बना लिया तो बोलो पराठा बनाई खा रहा छोरा। मैं चाय बहुत पीता था, मेरी चाय मतलब शुरू से ही बहुत गिलास भर के चाय चाहिए। तो अपने बच्चे को ये कर दो, अगर दूसरे के नहीं करो तो हाँ, बोले देखो अनाक छोरा तो यार कर, मेरी दिमाग छोरा तो हपड़ा ही कौन। अब ये चीज़ें भी आ जाती है ना। तो संयुक्त परिवार में माता और बच्चों का संबंध घनिष्ठ रहता है, जबकि एकल परिवार में बोले छोरन भगवान में लो पति पत्नी के बीच ज़्यादा प्रेम रहता है। एकल परिवार में हस्बैंड वाइफ ज़्यादा जुड़ के रहेंगे, और संयुक्त परिवार में क्योंकि इतने भाई है, बेचारी पत्नी को पति से प्यार करने का समय नहीं मिलेगा, नहीं इधर तो समय ही समय फ्री। तो यहाँ पर बच्चों व अरे यार पढ़ा रहा हूँ ही कर, बच्चों माता का संबंध अच्छा रहता है ना, माता का घनिष्ठ संबंध रहता है, और इधर पति पत्नी का संबंध रहता है ना, हस्बैंड वाइफ का। एकल परिवार इसीलिए तो हमें आज़ादी रहेगी, ठीक, फुल फ्रीडम, फ्रीडम चाहती है महिलाएं, पुरुष भी चाहती है। हाँ बहुत है ना, घूंघट बेचारे आधे टाइम घूंघट में देख ही नहीं पाए, तैयार होके जाए। हाँ, अब अगला देखेंगे हम। तो संयुक्त परिवार में निर्णय कौन लेता है? एक व्यक्ति। तो संयुक्त परिवार का निर्णय करता कौन है? एक व्यक्ति, एक मुखिया है ना, कौन है? एक। जबकि यहाँ पर बच्चे की भी चलेगी, मम्मी पापा की भी चलेगी, है ना, मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चों की सबकी चलती है। क्यों? क्योंकि बच्चे को कहाँ कॉलेज जाना है तो माँ बाप भी तय करेंगे, बच्चा भी तय करेगा कौन जाने। लेकिन यहाँ डॉक बोले हमने सगाई कर दी थी, तू पैदा नहीं हुआ था उससे पहले एक लड़की होगी हमारे, तुम्हारा शादी करेंगे, तो बात कट जाए हमारी, तो ये एक तय करते हैं। लेकिन यहाँ नहीं, बोले बेटा कोई बात नहीं, तुझे जो जमरा हमें बता दे हम करवा देंगे। तो यहाँ पर बच्चे की भी चलती है, माँ बाप की भी चलती है, लेकिन यहाँ पर किसकी चलती है? केवल एक डोकरे की या एक व्यक्ति की, जो घर का मुखिया होता है। अच्छा, और संयुक्त परिवार में संपत्ति सामूहिक होती है, जबकि एकल परिवार में पर्सनल होती है। संयुक्त परिवार में डिसीजन बहुत लेट लिए जाते हैं, जबकि एकल परिवार में झटके में। संयुक्त परिवार में आज़ादी का हनन होता है, आपकी आज़ादी, पर्सनल आज़ादी कुछ नहीं, जबकि एकल परिवार में फुल आज़ादी, फुल घूम। बाकी संयुक्त परिवार में अच्छा बच्चों का इतना विकास नहीं हो पाता। 5 बच्चे हैं, 5 को स्कूल बोधी इंटरनेशनल स्कूल में भेजो, 90,000 फीस, धुआं निकल जाए। बोले नहीं अपने सरकारी में भेज दो। जबकि एक बच्चा है, बोले बोधी में नहीं, हम चेतन टेक्नो में भेजेंगे, बड़े कॉन्वेंट स्कूल में भेज देंगे। तो एक बच्चे का विकास ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय कि 5-7 बच्चे हैं। तो और यहाँ पर मम्मी भी ध्यान नहीं दे पाती, बेचारा बच्चों पर सबका खाना बनाए, और यहाँ पर तो भाई जी लगा दिए, यहाँ भाई जी का बोल दो धुआं निकल रहा है डोकरा बाप के। बोले अच्छा मॉडर्न जमाना ना दी, है ना, लोग कई काम की फिर यूँ बोल दे, है ना। जबकि यहाँ तो बच्चे पे ध्यान रख दो, बच्चे के विकास पे। अच्छा, यहाँ तो म्यूजिक क्लास भेजो हैं, बोले यहाँ नाचना गावा काम करेगा कहीं नहीं, यहाँ म्यूजिक क्लास, स्विमिंग क्लास, डांसिंग क्लास सब जगह भेज सकते हैं। हाँ, तो शहरों में रह सकते हैं, जबकि यहाँ गांव में ही रहना आपको जनरली, शहर में भी रहना है तो आपकी आज़ादी का हनन होकर रहेगा, है ना। उसके बाद बहुत सारी समस्या आती है, और क्या होता है? ये होता है समुदायवादी, मतलब सोशलिस्ट, मतलब हम सब का सोच के चलते। जबकि ये व्यक्तिवादी, पति पत्नी में से कोई बीमार हो गया तो भी बोले हाँ हॉस्पिटल भेज दो, नौकरी पे जा रहा हूँ मैं डॉक्टर साहब को भेज दूंगा। जबकि यहाँ कोई बीमार हो जाए तो कोई ना कोई एक पास में रहेगा ही रहेगा, मतलब एकता, सहयोग, प्रेम, सौहार्द ये रहेगा। लेकिन यहाँ पर एकाकीपन रहेगा, यहाँ पर अलगाव रहेगा। मान के चलिए यहाँ आपके तनाव आ गया, बच्चा फेल हो गया, तो बोले बड़े ना यहाँ कहीं फेल तो जीवन का ही है। लेकिन यहाँ फेल हो गया, नीट में फेल हो गया, बच्चा रो रहा है, मम्मी बोल रही बदतमीज कहीं का पढ़ता नहीं, फेल हो गया, तेरे साथ वाले तो हो गया, तो यहाँ बच्चे का दिमाग फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, यहाँ अकेलापन रहेगा। जबकि यहाँ इतने लोग हो कहीं नोट लेना होगा, अगली बार देंगे 10 जगह 10 लोग बोलेंगे, उसका तनाव दूर कर देंगे, बोलो चलो घूमन चलो। अब यहाँ अकेला बच्चा यूं ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बच्चे संभालने में कितनी आसानी रहेगी, पता ही चलेगा, बच्चे यूं बड़े हो जाएंगे, यहाँ धुआं निकल जाएगा। देखा होगा आपने गाँव में, जब संयुक्त परिवार 3-4 बच्चे हो गए, यहाँ एक में बड़ा हो रहा है, एक हो गया बस, है ना, एक में ही धुआं निकल जाता है। तो अब ये इन दोनों संयुक्त परिवार और एकल परिवार में आप मान के चलिए 1000% यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 100% आप मान के चलिए फिक्स क्वेश्चन है यहाँ से। थर्ड पॉइंट ये, बच्चों व माता पिता में घनिष्ठ संबंध रहता है,
मम्मी और बच्चों में संबंध रहता है, जबकि यहाँ नहीं रहता है, पति पत्नी में संबंध रहता है ना। यहाँ हस्बैंड वाइफ ज़्यादा खुश रहते, यहाँ बच्चे मम्मी के साथ ज़्यादा खुश रहते। ये हो गया आपका एकल परिवार व संयुक्त परिवार में अंतर। अब कल हम देखेंगे संयुक्त परिवार में क्या क्या समस्याएं हैं। ठीक, संयुक्त परिवार की प्रॉब्लम। अरुण जी बंद कर दो तो इसको। क्या चलो टेस्ट, हाँ, वही तो मुझे टेस्ट